वेद और सारू की कहानी हमेशा से ही उतार चढ़ावों से भरी रही है। एक समय था जब दोनों एक दूसरे से नजरें भी नहीं मिलाते थे, लेकिन हालात ने उन्हें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया कि नफरत की दीवारें धीरे धीरे गिरने लगीं और उनके बीच एक अनकहा एहसास जन्म लेने लगा। सारू के दिल में वेद के लिए जो तकरार थी, वह दरअसल उसके मन की गहराई में छुपे प्रेम की झलक थी। वहीं वेद, जो हमेशा खुद को सख्त और भावनाहीन दिखाता था, आज उसी सारू के लिए बेचैन रहने लगा था। कहानी की शुरुआत होती है उस दिन से जब अस्पताल में सारू की तबीयत बिगड़ जाती है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा वेद अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता। डॉक्टरों के निकलते ही वह दरवाजे की ओर दौड़ता है और पहली बार सारू को बिना सोचे समझे गले लगा लेता है। उस पल में समा आप आरा पारी पपा दिए, समय जैसे थम जाता है। दोनों की आंखों से बहते आंसू हर अधूरी बात कह देते हैं। वेद की बाहों में समाई सारू को ऐसा लगता है जैसे सारी तकलीफें मिट गई हों। उस आलिंगन में न सिर्फ प्रेम था, बल्कि उन सभी गलतफहमियों का अंत भी जो इतने दिनों से दोनों को अलग कर रही थीं। वेद ने धीरे से कहा, अब और नहीं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता सारू। उसकी आवाज में दर्द भी था और सच्चाई भी। सारू ने भी बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। यह वो पल था जब दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह स्वीकार कर लिया। लेकिन जहां एक तरफ ये प्रेम का नया अध्याय शुरू हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ कोई उनकी खुशियों पर ग्रहण लगाने की कोशिश कर रहा था। अनिका, जो हमेशा से वेद के करीब रहना चाहती थी, अब खुद को अलग थलग महसूस करने लगी थी। उसका मन जलन और बदले की भावना से भर गया था। उसने तय कर लिया कि वह वेद और सारू की दुनिया को उजाड़ देगी। वह धीरे धीरे सबकी नजरों से बचकर वेद के अतीत के पन्ने खोलने लगी। उसे पता था कि वेद के कुछ पुराने राज ऐसे हैं जिन्हें अगर उजागर कर दिया जाए तो सारू का विश्वास डगमगा सकता है। अनिका ने चुपचाप अपनी चालें चलनी शुरू कर दीं। इसी बीच वेद और सारू का रिश्ता और गहरा होता चला गया। वेद ने सारू को अपने परिवार से फिर से मिलवाया और सबने सारू को खुले दिल से अपनाया। वेद की मां ने सारू के माथे पर हाथ रखकर कहा, अब मेरी बहू घर लौटी है। यह सुनते ही सारू की आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे। लेकिन जैसे ही सब कुछ ठीक होने लगा, अनिका का खेल शुरू हुआ। उसने वेद की पुरानी तस्वीरें और कुछ गलतफहमियां सोशल मीडिया पर लीक कर दीं। पूरा शहर चर्चा में था। क्या वेद ने सारू को सच्चाई बताई थी? सारू टूट गई, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि क्या सच है और क्या झूठ। अनिका के इस षड्यंत्र ने सबको हिलाकर रख दिया। मीडिया और लोग तरह तरह की बातें करने लगे। वेद चुप था, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मग्लानि थी। उसने फैसला किया कि वह अब और छुपेगा नहीं। उसने सबके सामने आकर कहा, हां, मैंने अपने अतीत में गलतियां की थीं, लेकिन आज जो मैं हूं वह सिर्फ सारू की वजह से हूं। उसने मुझे बदल दिया, उसने मुझे जीना सिखाया। सारू, जो उस वक्त भीड़ में खड़ी थी, उसकी आंखों से बहते आंसू वेद के शब्दों के साथ मिल गए। उसे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार वही होता है जो गलतियों के बाद भी एक दूसरे का साथ ना छोड़े। उसने आगे बढ़कर सबके सामने वेद को फिर से गले लगाया। उस गले लगने में माफी भी थी, अपनापन भी और एक नई शुरुआत की गूंज भी। अनिका, जो ये सब देख रही थी, उसकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह गईं। उसने सोचा था कि वेद और सारू हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, पर हुआ इसके उलट। वेद और सारू का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। कुछ ही दिनों बाद अनिका की सच्चाई सबके सामने आ गई। वेद की बहन रिया ने पता लगाया कि अनिका ने कैसे झूठे सबूत बनवाए और मीडिया को पैसे देकर खबरें फैलवाईं। जब यह सब घर के सामने आया, अनिका का चेहरा शर्म से झुक गया। सारू ने उसकी ओर देखा और कहा, गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन अगर प्यार में सच्चाई हो तो कोई झूठ टिक नहीं सकता। अनिका को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सबके सामने माफी मांगी। उसने कहा, मुझे लगा अगर वेद मेरे साथ नहीं रहा तो किसी के साथ भी नहीं रहेगा, लेकिन आज समझ आई कि प्यार मजबूरी नहीं होता, एहसास होता है। यह सुनकर माहौल एकदम भावुक हो गया। वेद और सारू ने सबको गले लगाया और घर में खुशियों की नई लहर दौड़ गई। दोनों के रिश्ते ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार किसी साजिश या षड्यंत्र से टूट नहीं सकता।
रात के समय छत पर खड़े होकर सारू ने तारों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, काश हर कहानी का अंत ऐसा ही हो, जहां दर्द के बाद सुकून हो। वेद ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब कोई अलग नहीं करेगा हमें, चाहे कितनी भी आंधियां क्यों ना आए। धीरे धीरे कहानी ने नया मोड़ लिया। सारू और वेद ने एक ट्रस्ट की शुरुआत की, जो उन लोगों की मदद करता था जो रिश्तों में टूटन झेल चुके थे। वे दोनों अब सिर्फ प्रेमी नहीं रहे, बल्कि एक प्रेरणा बन गए। ऐसे लोग जो दूसरों को सिखाते हैं कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, ठान के ताताताड्य हैं निभाने का नाम है। और जब आखिरी दृश्य में वेद और सारू एक दूसरे का हाथ थामे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो पृष्ठभूमि में आवाज आती है, सच्चा प्यार वही जो हर गलतफहमी, हर दर्द और हर साजिश पर भारी पड़े।